Good morning students. We are going to discuss our exercise of chapter Why Do We Fall Ill? Okay students. First question is that which is on page number 178. State any two conditions essential for good health. Okay. अच्छे स्वास्थ्य के लिए दो आवश्यक वो क्या चीज़ें हैं. Health is a state of being well enough to function well physically, mentally and socially. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं. तो दो कंडीशंस क्या होने चाहिए. वन शुड बी डिजीज़ फ्री. पहली बात कि वो डिजीज़ फ्री होना चाहिए. सेकेंड, देयर शुड बी सोशल इक्वालिटी, हार्मनी विच आर एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, पर्टिकुलरली फॉर सोशल एंड मेंटल हेल्थ. इसके साथ साथ लोगों के साथ समानता के साथ, सामाजिकता के साथ, आपसी सहयोग के साथ, एक दूसरे से भाईचारे के साथ हमको अपना जीवन यापन करना चाहिए ताकि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएँ. नाउ सेकंड क्वेश्चन, स्टेट एनी टू कंडीशंस विच आर एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज. यानी रोग मुक्त होने के लिए दो ऐसे आपको क्या बताने हैं, दो आवश्यक कंडीशन आपको बतानी है. फर्स्ट, रिमेन away from specific and particular cause for discomfort or disease. यानी सबसे पहले हमको क्या करना है कि कोई भी कारण जिससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है या डिस्कम्फर्ट हो सकता है उससे हम दूर रहें. फॉर विच पर्सनल एंड पब्लिक क्लीनलीनेस एंड गुड फिजिकल इन्वायरमेंट आर नेसेसरी. इसके लिए हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हों. सेकेंड पार्ट, प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड इज नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी. इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी मस्ट टेक बैलेंस डाइट. ओके, प्रॉपर फूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑन पेज नंबर 180. लिस्ट एनी 3 रीजन्स विच यू शुड थिंक दैट you are sick and ought to see a doctor if only one of these symptoms were present. Would you still go to the doctor? Why not? Suppose that आपको 3 ऐसे कारण बताने हैं, रीजन्स बताने हैं जिसके कारण कि आप उसको जब वो आप में के अंदर शो होगा तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलने जाएंगे. ओके, और अगर उसमें से कोई एक सिम्टम मिल रहा है तो आप नहीं जाएंगे. ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा क्या रीजन है? कॉमन सिम्टम which indicate sickness or headache, cough, lose motion. 3 चीज़ें ये अगर कॉमनली अगर ये मैच कर रही हैं तो that's sure you are having any type of disease. Okay, even seeing one symptom I will go to doctor. यहाँ तक कि एक कोई सिम्टम भी मिलता है तब भी हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए. रीज़न, अ सिंगल सिम्टम इज साइन ऑफ अ डिजीज. ओके, अगर एक सिंगल सिम्टम भी है तो ये रोग का लक्षण हो सकता है. ऑन डिलेइंग इट में लीड टू सीरियस इलनेस. और अगर हम डिले करते हैं, लेट करते हैं तो ये सीरियस इलनेस भी ये क्रिएट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हेडेक में मीन मेनिंजाइटिस. ओके, हेडेक का मतलब हो सकता है कि आपको मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर की जो समस्या है ये शायद हो सकता है कि ऐसा क्रिएट हो रहा हो, लेकिन अगर हम उसे सीरियस नहीं लेंगे तो हो सकता है कि इवन देन हमारी डेथ भी हो सकती है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक दैट लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लीजेंट. इफ यू गेट जॉन्डिस, इफ यू गेट लाइस, इफ़ यू गेट एक्ने. यानी अगर ये 3 में से कौन सी ऐसी समस्या है जिसके कारण आपको लॉन्ग टर्म बहुत बड़ी समस्या का सामना करना हो सकता है. लाइस मतलब जू पड़ जाना, और एक्ने क्या होता है? एक्ने का मतलब होता है कि कील मुहासे, यानी फेस पर जैसा कि आप लोग देखते हैं कि कील मुहासे हो जाते हैं. ओके, तो क्या इनसे बड़ी समस्या आपको क्रिएट होने वाली है, या लॉन्ग टर्म समस्या आपको जॉन्डिस से होगी जिसको हम पीलिया बोलते हैं जॉन्डिस को. जॉन्डिस बिकॉज इसको में हम किसको लेंगे? जॉन्डिस को, क्योंकि इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज एंड टेक्स लॉन्ग टाइम टू बी क्योर्ड. ये क्रॉनिक डिजीज होता है, ये क्योर होने में लंबा समय लेता है. मोर ओवर जॉन्डिस अफेक्ट द होल बॉडी एंड इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू बी हेल्दी. यहाँ तक कि हमारी पूरी शरीर को ये अफेक्ट करता है और इसके साथ साथ ये
हमको हेल्दी होने में लंबा समय भी लग जाता है। नाउ पेज नंबर 187, क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट व्हाई आर वी नॉर्मली एडवाइज्ड टू टेक ब्लेंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। जब हम बीमार होते हैं तो हमें एक नरिशिंग फूड यानी एक अच्छी डाइट वाला फूड हमें लेने की बातें क्यों एडवाइस की जाती हैं? इन्फेक्टस डिजीज शो अ लैक ऑफ सक्सेस ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी ये क्यों हो रहा है? हमें बीमारी जो हुई है, बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं हमारी इम्यून सिस्टम का फेल्योर होना एक रीजन होता है। फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम प्रॉपरली सफिशिएंट नरिशमेंट एंड ईजिली डाइजेस्टिबल फूड इज नेसेसरी फॉर अ सिक पर्सन। अब उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से फंक्शनिंग करे और भी नई डिजीज़ आपको क्रिएट ना हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि उनको एक सफिशिएंट नरिशमेंट मिलना चाहिए। नाउ अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्टस डिजीज आर स्प्रेड। ओके, ऐसे दो आपको तरीके बताने हैं जिससे इन्फेक्टस डिजीजेस फैलते हैं। सेकेंड, दैट इज इन्फेक्ट माइक्रोब्स ट्रैवल फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट थ्रू पेशेंट टू पर्सन थ्रू। आइए देखते हैं कि वो किसके थ्रू फैलते हैं। ओके, पॉजिटिव एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके, दैट इज एयर, किसके कारण हो सकते हैं? एयर के माध्यम में। स्नीजिंग और कफिंग सिंस लिटिल ड्रॉपलेट्स आर थ्रोन which they reach another person through air, एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, इसको कोल्ड नहीं कोल्ड पढ़ेंगे, न्यूमोनिया एट्सेट्रा। तो स्नीजिंग के कारण ये जो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है, ये भी स्नीजिंग में कफिंग होता है और ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हमारे माउथ से निकलते हैं और ये किसी एक हेल्दी पर्सन के पास जब चले जाते हैं तो वहाँ पर डिजीज़ उसको क्रिएट होने के चांसेस बन जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया है। वाटर, कंटामिनेटेड वाटर carries disease causing microbes which cause infection on its usage। ओके, अगर हम कंटामिनेटेड वाटर अगर हम पीते हैं तो उससे भी हमको क्या हो जाता है, माइक्रोब्स के कारण डिफरेंट माइक्रोब्स उसमें ब्लेंड रहते हैं, मिक्स होते हैं, जिससे हमें रोग होने का चांसेस होता है। दैट इज डिजीजेज सच एज कॉलेरा होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट डिजीज सच एज सिफिलीज और एड्स आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। ओके, ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन के कारण ये होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण। नाउ एनिमल्स, द इंटरमीडिएटरीज called vectors transmit diseases from patient to patient host, that is mosquito, and spread by this malaria is spread. Okay, now question number 3, what precautions should be taken in your school to reduce the incidence of infectious diseases? infectious diseases को फैलने से रोकने के लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए? फर्स्ट, प्रिवेंटिंग ओवर क्राउडिंग क्लासेस। ओके, क्लासेस में ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ पर संख्या जैसा कि CBSE की गाइडलाइन के अनुसार है, दैट इज़ योर 45 विद इन, इससे अधिक की क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और इसके साथ साथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ सुथरा पानी आपको प्रोवाइड होना चाहिए। क्लीनलीनेस इन द स्कूल प्रीमाइसेस एंड ऑल्सो इन द क्लासरूम, क्लासरूम साफ़ सुथरा होना चाहिए, टॉयलेट्स आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए, और स्कूल में कहीं भी आसपास गंदगी नहीं, डर्टी नहीं होना चाहिए, उसको नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यूज़ हैंकी और टॉवेल वाइल एन इन्फेक्टेड स्टूडेंट इज स्नीजिंग और कफिंग। आपके आसपास अगर कोई इन्फेक्टेड स्टूडेंट अगर उसको छींक आ रही है तो आप तुरंत टॉवेल से या तो अपने हैंकी से आप अपने माउथ को कवर कर लें। यूज़ ऑफ क्लीन टॉयलेट्स, टॉयलेट्स भी आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए। नॉट टू अलाउज water to stagnate in school or around the school, avoid mosquito breeding। ओके, स्कूल के आसपास और स्कूल में भी कहीं पानी नहीं रुकना चाहिए। टू गेट वैक्सीनेटेड whenever programmers organized for inoculation against various diseases, डिफरेंट टाइप्स के जो डिजीजेज हैं उनके लिए जब वैक्सीनेशन कराया जाए तो इसको वैक्सीनेशन का अरेंजमेंट स्कूल में करके बच्चों को वैक्सीन लगवाना चाहिए। नॉट ईटिंग फूड एक्सपोज्ड टू फ्लाइज मॉस्किटोज, यानी कोई खुली भोजन हो तो उसे हमें नहीं करना चाहिए।
What is immunization? Okay, students, introduction of mild type of infection or killed infectants microbes in the body by vaccination by other means to active immune system against a particular infection disease is called as immunization. immunization में क्या होता है, माइल्ड और इन्फेक्टस डिजीजेस या उनके माइक्रोब्स को किल करना, वैक्सीनेशन के द्वारा उन्हें किल करना, बाय मीन्स अप टू एक्टिव इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द पर्टिकुलर इन्फेक्शन, उस एक्टिव इम्यून सिस्टम के द्वारा उस पर्टिकुलर डिजीज को उसको किल करना, फिनिश करना, इसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं. नाउ फिफ्थ, व्हाट इज द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी. आइए हम जानते हैं कि हमारी लोकेलिटी में कहाँ पर ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, व्हाट इज़ द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी. हमारी लोकेलिटी में कहाँ पर हेल्थ प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं. विच ऑफ दीज डिजीज आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन योर एरिया, और हमारे एरिया में मुख्य रूप से कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम है. इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दैट इज BCG वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस. आइए देखते हैं कौन कौन सा कॉमनली वैक्सीनेशन होता है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है. BCG ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG का टीकाकरण होता है. पोलियो ड्रॉप अगेंस्ट पोलियो, पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन पिलाया जाता है. और वैक्सीनेशन अगेंस्ट चिकन पॉक्स के अगेंस्ट में भी वैक्सीनेशन इंजेक्शन लगाया जाता है. वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीनेशन होता है. डिप्थीरिया, वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिप्थीरिया, परपिटसिस, हुफिंग कफ एंड टिटनस, इनके लिए भी होता है. इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजल्स के लिए, जैसा कि आपके स्कूल में बिफोर 1 ईयर इम्यूनाइजेशन हुआ था, सभी बच्चों को वैक्सीन लगा था, तो ये भी इम्यूनाइजेशन होता है. मेजर हेल्थ प्रॉब्लम दैट इज हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनस, और आजकल एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम ये आपका चल रहा है, दैट इज योर पोलियो. और एक और इम्पॉर्टेंट जो कि अभी नए में डिजीज़ आ चुका है, दैट इज योर कोरोना वायरस. इसके लिए भी आने वाले समय में वैक्सीन आएंगी, और उस वैक्सीन को प्रॉपर्ली हर एक बच्चे को वैक्सीनेशन करवाना कंपलसरी होगा, और हम वैक्सीनेशन करा करके खुद को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.